साथियों, फिर से हम आपको करंट अफेयर्स का लेके आ चुके हैं। इससे पहले हमने ब्लॉक हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ था, उसका हमने करंट एनालिसिस किया था कि करंट अफेयर्स किस मंथ्स के कहाँ से पूछे गए हैं। आज हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि आपके 17th बीपीएससी में टीआरई 3 के लिए आयोग वही है, यानी शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आयोग यही है। तो आपको जिस पैटर्न पे सवाल पूछा गया है वैसे पैटर्न पे सवाल पूछे जा सकते हैं। कई लोग कहेगा कि सर जो होता है स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कई प्रश्न को मिला के स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बन सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो स्टेटमेंट बनेगा उसी से बनेगा, 3-4 प्रश्नों को मिला के स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न बनाया जा सकता है या 2-3 प्रश्नों को मिला के उसको बनाया जा सकता है। तो जो भी प्रश्न आया है इसको देखिएगा, काफ़ी किस तरह के किस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं। आप भी बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। और आगे का पैटर्न भी यही रहेगा एकदम, मैं इसको बताते चलूँगा कि इसके अलावा किन किन टॉपिक्स पर अब इसके साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दिया हूँ, उसको पिन कमेंट में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो ये प्रश्न पूछा गया, तो कहीं ना कहीं आपके फिल्म पुरस्कार जो भी हैं उनसे सवाल आपके बन सकते हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ओपनहाइमर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि आपके ऐसे प्रश्न जो भी फिल्म से रिलेटेड हैं वो पूछे जा सकते हैं। सपोज करिए कि आपके ऑस्कर अवार्ड 96 पूछा जा सकता है, किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, किसको बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड, किसको बेस्ट आपकी एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं भारत में आते हैं तो 17th आपके जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हुए हैं उसके सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 69 फिल्म फेयर के अवार्ड पूछे जा सकते हैं। 81 गोल्डन ग्लोब है उसमें उसके अवार्ड पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल है उसके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सब सवालों को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, आप सबको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी यहाँ से उठाया है तो आपको प्रीवियस एनालिसिस करिएगा तो आपके यहाँ से प्रश्न फिर बनने की संभावना है, आपके एग्जाम में भी बनती है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिख रहा होगा, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके डेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज याद होना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड अर्थ डे हो गया, उसके बाद से पर्यावरण दिवस हो गया, एनवायरनमेंट डे हो गया, योगा डे हो गया, इसके अलावा जो भी आपकी बायोडाइवर्सिटी डे हो गया। तो इंपॉर्टेंट जितने डे हैं या फिर जिसको आपको संविधान हत्या दिवस नया घोषणा किया गया है अभी हाल ही में 25 जून को, तो ऐसे जो घोषित किए गए हैं वो भी, या फिर आपको अंतरिक्ष दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है, जो चंद्रयान जब उतरा था 23 अगस्त को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो नॉर्मल डेज हैं, टाइगर डे हो गया, हेपेटाइटिस डे हो गया, या फिर इंटरनेशनल वुमेंस डे हो गया, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये किसके लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वातावरण से संबंधित जागरूकता के लिए है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा जो भी डेज है इसके थीम भी आपको याद करना पड़ेगा। तो वाटर डे हो गया, इसका हो गया, इसका थीम आपको मुझे लग रहा है कि पता ही होगा। इसका थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, इसका थीम है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि 28 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से के लिए किया गया है। तो अब जो भी आपके सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं ना, उस सैटेलाइट को क्या करना है, उस सैटेलाइट के आपके एक तो लॉन्चिंग व्हीकल याद करना है। जैसे कि सपोज करिए मैं बता रहा हूं कि इसमें देखिए 2 साइंस टेक से सवाल पूछा गया, एक तो ये वाला हो गया, एक और पूछा गया है। तो जो भी लॉन्चिंग व्हीकल है उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पूछा जाएगा आदित्य L1 का लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, तो आपको पता होगा PSLV C57। PSLV C57 क्या है, उसका लॉन्चिंग व्हीकल है। वही आपको पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 का क्या है, तो LVM-3 M4 उसका रॉकेट है। तो कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई को चंद्रयान 2023 को लॉन्च किया गया, 2 सितंबर 2023 को आपके आदित्य L1 लॉन्च किया गया। तो लॉन्चिंग व्हीकल याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखने हैं कि जो प्रक्षेपण हो रहा है वो प्रक्षेपण किसके लिए हो रहा है, तो ये किसके लिए था, मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए था। तो आपको ध्यान रखना है, मानिए कि चंद्रमा के अध्ययन के लिए है, आदित्य L1 जो है सूर्य के स्टडी के लिए है। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसको इंग्लिश में रखा हूं क्योंकि इसका इंग्लिश ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये कह रहा है कि द वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT जिसको कहते हैं
केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच इन द फॉलोइंग ईयर्स इन द कंट्री, मतलब किस साल वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया था हम अपने देश में। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2013 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में कब आपको नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था, राज्यसभा में कब, आपको विधानसभा चुनाव के लिए कब। तो ऐसे प्रश्न आपके पॉलिटी से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं जो कि पहले की घटनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा में था इसीलिए इसको पूछा गया। तो ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित किया है। तो क्या हो जाएगा, ये हुगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई पार्क बनाया जा रहा है या फिर नदी के किनारे कोई काम हो रहा है तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर कोई सेतु या फिर पुल बनाया जा रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, आदित्य L1 से संबंधित प्रश्न है। देखिए 2 साइंटिफिक से प्रश्न आ गए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। 2 सितंबर को लॉन्च हुआ और पहुंचा कब, 6 जनवरी को। ध्यान रखना है। सेम प्रश्न भी रिपीट हो सकते हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि रिसेंट करंट है सारे। इसमें 7 पेलोड लगे हुए थे, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ था, ये भी करेक्ट है। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफी प्रतिदिन 1440 फोटो प्रति पृथ्वी भेजा जाएगा, ये भी करेक्ट है। यानी कि सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्या होगा, उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट होगा। और ये भी आप ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों में ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट लेना ही क्या होगा, औचित्य होता है। चलिए, आपको हो सकता है इसमें आपका लॉन्चिंग व्हीकल पूछ देता कि स्टेटमेंट देके PSLV-C 58 कह देता, जो कि 57 यूज हुआ है इसमें। तो इनकरेक्ट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। साइंस टेक से BPSC सवाल पूछ रहा है, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कुल कितने लोग को 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वही नंबरिंग पूछ रहा है। तो 23 लोग मुख्यमंत्री अभी रह चुके हैं। तो कभी भी बिहार से संबंधित मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, कितना नंबर का शपथ है, कौन ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, किसने शपथ दिलाया, शपथ दिलाने वाले राज्यपाल का नाम क्या था, कि सारी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न बिहार स्पेशल से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि बिहार में जाति सर्वेक्षण कास्ट सर्वे को आपको पढ़ लेना है। 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ। ये कह रहे हैं कि EY कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लोग 15.52% है, SC ST के लोग 21.33 है, पिछड़ा वर्ग में 63.14 है। ध्यान रखिए, पिछड़ा वर्ग में क्या किया है, BC और EBC दोनों आंकड़े को ऐड कर दिया है। आप दोनों को एक बार अलग भी याद कर लीजिएगा। BC में सबसे ज़्यादा यादव की संख्या है। तो उपयुक्त में से सारे स्टेटमेंट क्या थे, करेक्ट थे। तो आपको क्या करना है, कास्ट सर्वे थोड़ा सा आपको कर देना है। मैं करवा दूंगा, जब मैं करवाऊंगा सेंसस 2011 बिहार का और भारत का, उस समय करवा दूंगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था, धर्म गार्जियन। तो कोई भी युद्ध अभ्यास होता है, कहाँ हुआ है, स्पेशली जब भारत में होना तो उसका जगह याद रखना, जैसे मेघालय के उमरोई में होता है। तो ऐसे प्रश्नों को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में होता है। ऐसे प्रश्नों को आपको, यानी कि आपको युद्ध अभ्यास ध्यान रखना है, जो भी डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं उसको ध्यान रखना है, किस देश के बीच में, संप्रति किससे होता है, आपको लेमिंत्रे किसके बीच में होता है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कह रहे हैं कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी पुल बन रहा है, सेतु बन रहा है, उसकी लंबाई भी याद रखना पड़े, किसने उसका विमोचन किया, उद्घाटन किया, उसको भी ध्यान रखना है। सुदर्शन सेतु इसका नाम था, काफी चर्चा में रहा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ये काफी चर्चा में था। कोई भी न्यूज जब नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर चर्चा में रहती है ना, BPSC उससे सवाल 100% पूछता है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 में मणिपुर हिंसा के कारण था। आपको पता था, तो ये है कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मैतेई समुदाय को हिस्सा दिया जाना, मैतेई समुदाय के पास संसाधनों की कमी, मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कोई नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर आपकी चर्चाएं रहती है किसी आंदोलन का, तो ध्यान रखिए वहां से सवाल आपके बन सकते हैं। ये मणिपुर हिंसा काफी चर्चित था, इसीलिए यहां से सवाल पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा कि मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की टोटल लंबाई कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, अटल सेतु की लंबाई आपकी कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा 21.8 किलोमीटर, यानी कि कह सकते हैं कि 21,800 मीटर इसका क्या है लेंथ है। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यही सारे प्रश्न थे जो कि आपके पूछा गया है। जितने प्रश्न थे आप एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कितना में कितना सही होगा बताइएगा। और इस तरह के टॉपिक्स मैंने जो बताया, आपका होमवर्क है कि इस टॉपिक को क्या करिएगा, स्टडी करिए। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, इंडेक्स आपकी युद्ध अभ्यास हो गया, तो ऐसे प्रश्नों को आपको ठीक से कर लेना है। मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कहिएगा, तो जितने भी BPSC TRE में प्रश्न पूछे गए करंट अफेयर्स का, मैं उसको करवा दूंगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तो तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।